अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ होंगे। 1.5 लाख यूरो इनाम, 30 साल बाद गिरफ्तारी। और कैसे हुई ये गिरफ्तारी इस खतून की, खान साहब बताएंगे। जर्मनी में है इस वक्त खान साहब। खान साहब ये बताइए कि 30 साल से जर्मन पुलिस इनको ढूंढ रही थी, तो ये खतून एक आम जिंदगी गुजारती रही बर्लिन में, और इतनी देर तक कैसे पुलिस से बची रही, और अभी भी कुछ लोग इसके जो साथी है गिरफ्तार नहीं हुए, और क्या क्या नुकसान इसकी वजह से हुआ? मुबारक साहब, ये बड़ी लंबी कहानी है। इसको इस तक पहुंचने में या इसको समझने के लिए आपको इसकी बैकग्राउंड जो है ना उसमें जाना पड़ेगा। जी, मुझे नहीं पता आपके पास इतना टाइम है या नहीं है। नहीं करें, बात करें। तो असल में तो ये एक ग्रुप था जो RAF के नाम से बना था जी जर्मनी के अंदर जी 1970s के अंदर। अच्छा। और रोड आर्मी फंक्शन। और ये उससे पहले समझ लें कि ये कोई, जब ये वियतनाम की वार खत्म हुई है ना जी या वियतनाम की वार के आखिरी दिनों में 67 में 68 में, उस दौरान ये ग्रुप बना एक वियतनाम की जंग के खिलाफ। अच्छा। नौजवान थे सारे, और उसमें उनको लीड कर रहा था अंदियस बाडर माइनहोफ, उसका नाम था जी और एक था ग्रुंडर एसलिंगन, दो और दोस्त थे। इन्होंने मिलके एक ग्रुप तश्कील दिया था और इन्होंने वियतनाम की जंग के खिलाफ जो है कहना चाहिए वो आवाज उठाई थी। जी तो उसके बाद फिर ये वहां से हुकूमत के साथ इनकी वो चली। उन मुजाहरों के दौरान जो है वो 2 नौजवान जो थे वो मारे गए थे, जो मुजाहरे इन्होंने उस जमाने में किए। और वहां से उन मुजाहरों में जो 2 नौजवान हलाक हुए, वहां से ये सारे नौजवान बिगड़ गए और इन्होंने एक ग्रुप तरतीब दिया जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ था उस जमाने में बाडर माइनहोफ टेररिस्ट ग्रुप इनको कहा जाता था। जी ये 70 से पहले की बात है। और उसके बाद ये इस ग्रुप को इन्होंने फिर बाद में और कार्रवाइयां शुरू कर दी। फिर इन्होंने मिलकर जो है 2 कॉफ हाउस जो थे उनको आग लगाई, और वहां पर आग लगाने की फिर इनको पकड़े गए ये लोग। फिर इन पर जो अदालती कार्रवाई चली, इनको जेलें हुई। और वहां पर एक जर्नलिस्ट थी उल्रिका माइनहोफ, और उस जर्नलिस्ट का इनके साथ राब्ता हुआ। और मई 1970 में ये लोग रिहा हो गए, उस जेल खत्म हो गए। तो फिर जो जर्नलिस्ट थी उल्रिका माइनहोफ और अंदियस बादर, जिसने पहले वो ग्रुप बनाया था, इन दोनों ने आपस में ये मिल गए, एक किस्म की मियां बीवी के तौर पर रहने लगे। और वहां फिर उन्होंने ये नया RA ग्रुप जो है इसको तरतीब दिया था। और उस वक्त ये उससे पहले टेररिस्ट ग्रुप ही आता है ना, और इन्होंने आवाज उठाई कैपिटलिज्म के खिलाफ। लेकिन कहा यह जाता है कि ये ग्रुप जो था उस वक्त रूस के हत्थे चढ़ गया था, और अल फतह से भी इन्होंने जो है वो ट्रेनिंग ली थी। ये अखबार में उस जमाने में बयान आया करते थे कि भैया, क्योंकि इन्होंने जहाज आगाज किया था जिसके अंदर अल फतह वाले भी इन्वॉल्व थे। फिर 1974 में इन्होंने बैंक लूटे, अमेरिकन आर्मी की इंस्टॉलेशन थी जर्मनी में, उनके ऊपर हमले किए, जर्मन सिक्योरिटी गार्डों पर हमले किए, जिनमें 4 लोग मारे गए, 41 जो है वो जख्मी हुए। फिर एक अमेरिकन आर्मी अफसर था पाउल ए ब्लमकिस्ट, उसको उन्होंने हलाक कर दिया। 12 दिन के बाद फिर उन्होंने हाइडलबर्ग के अंदर यूरोपियन हेडक्वार्टर था नेटो फोर्सेस का, वहां पर 3 फौजियों को मार दिया। तो उसके बाद फिर हुकूमत ने इनके खिलाफ बकायदा जर्मन हुकूमत ने ऐलान जंग किया कि भाई हम इनको अब नहीं छोड़ेंगे। हम अभी तक तो इनके साथ ऐसा वो नहीं था, तो सिर्फ इनको ढूंढ मारने की थी, लेकिन अब हुकूमत के बकायदा इनके खिलाफ एक जंग है। तो उस वक्त फिर जो एक ग्रुप जो था नौजवानों का वो उन्होंने गिरफ्तार किया। उसमें ब्रिगेडियर माइनहोफ एक औरत थी, एक कार्ल राब था, होल्का माइनर था, बाडर माइनहोफ जो खुद भी गिरफ्तार हुआ। इन पे मुकदमे चले और इनको फिर स्टुटगार्ट के वो जो है स्टमहाइम, वहां की अदालत में इनको रखा गया। और वहां इन्होंने फिर बाद में भूख हड़ताल वगैरह कर दी। तो कुछ अरसे के लिए जो है ये मामला कुछ दबा रहा।
लेकिन इनका एक जल्दी दूसरा ग्रुप जो है वो खड़ा हो गया था और उसने फिर अप्रैल 1975 में जर्मन सफारत खाना जो है स्टॉकहोल्म स्वीडन में, वहां पर उन्होंने हमला करके 2 सफारतकार जो है अगवा कर लिए, मार दिए। फिर जर्मन आर्मी यहाँ से गई, उन्होंने फिर वहां उस स्टॉकहोल्म सफारतखाने पर कब्जा छुड़वाया और जो है 2 दहशतगर्द उसमें मारे गए थे, 2 सफारतकार भी मारे गए थे। फिर इन्होंने 70 में कैदी छुड़ाने की कोशिश की। फिर अटॉर्नी जनरल होता था सिगफ्रिड बाउबेक, उसको उन्होंने गोली मार दी। नेशनल बैंक का चेयरमैन था यूर्गन फोटो, वो ब्रुसेल से घर से बाहर निकल रहा है, उसको गोली मार दी। इसी तरह होता था हंस मार्टिन श्लायर जो आर्बर्ट गेबर फॉरबांड उसका प्रेसिडेंट होता था, उसको इन्होंने अगवा कर लिया था, हालांकि उसके साथ सिक्योरिटी थी और उसको अगवा करके उसको ले गई है। उसको ढूंढने में बड़ा वक्त लगा, हुकूमत की पूरी फोर्स लगी, लेकिन वो मिलता नहीं था। और अपने बंदे छुड़वाने के लिए इन्होंने फिर अक्टूबर 77 में लुफ्तांजा जहाज अगवा किया अफ्रीका के एक मुल्क से। और उसके बारे में कहा जाता है कि अल-फतह ने इनकी जो है वो मदद की थी और शर्त ये रखी कि हम मार्टिन श्लायर को आजाद कर देंगे जो अपने अगवा किया हुआ है, तुम हमारे बंदे अगवा वो छोड़ दो। उसके ऊपर उस जमाने में हेल्बर्ट स्मिथ होता था यहाँ पर वज़ीर आज़म, वो इस बात पे नहीं माना, उसने यहाँ से स्पेशल फोर्सेस भेजी और उन्होंने अफ्रीकन ममालिक में जाके जो था मोगोइशो क्या जगह का नाम है, वो एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां पे उन्होंने वो जहाज जो था वो छुड़वा दिया और उसमें जो है बंदे उन्होंने छुड़वा लिए। तो इन्होंने उसके जवाब में जो हंस मार्टिन श्लायर था उसको हलाक कर दिया, मार दिया। और 4 जो मेन लोग थे, वाल्टर माइनोव था वो और उसके साथी, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। और उस पर वहां से फिर जब उन्होंने खुदकुशी कर ली तो फिर हंस मार्टिन श्लायर की लाश वहां से मिली हाउसिंग स्टॉप से। तो ये इनका जो है वो दूसरा फेज था। इसके बाद हुकूमत ने इस दौरान हुकूमत इनके बंदे भी पकड़ती रही और इनको जेलें भी होती रही। फिर इनका कुछ जोर जो है वो टूट गया। फिर ये एक तीसरा दौर इन पे शुरू होता है जो 89 में शुरू हुआ और ये दोबारा इनके नौजवान उठे और उसको तो उन्होंने डोचे बैंक के जो होता था डायरेक्टर अल्फ्रेड हाउजन, उसको जो है वो फोस्टन था, उसको मार दिया था बाढ़ के अंदर उसके घर के बाद। इसका ट्रोयहन का शेफ था, उसके घर के अंदर घुस के डोनल्फ में वो अपने दफ्तर घर के दफ्तर में काम कर रहा था, वहां उन्होंने मार दिया। तो इस तरह ये ग्रुप जो था। और जब जर्मनी एक हुआ, ये सारे वारदातें करके मशरकी जर्मनी चले जाते थे और मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी की एक होने के बाद ये जो है इनके ग्रुप टूटे, इनके बहुत सारी फाइलें इनकी पकड़ी गई, इनके बंदे पकड़े गए और ये सारा ग्रुप जो था ये तितर बितर हो गया। और इन्होंने फिर अप्रैल 1998 में एक सर्कुलर जारी कर दिया था अखबारों को कि भाई हम इस ग्रुप को जो है खत्म कर रहे हैं और ये ग्रुप इसका वजूद जो है वो खत्म कर दिया जा रहा है। लेकिन इनके बंदे बहुत सारे उस दौरान में पकड़े गए क्योंकि जो ईस्ट जर्मनी की जो खुफिया पुलिस थी उनके साथ ये मिले हुए थे और उनके कहने पे ये काम करते थे। इनकी फाइलें पकड़ी गई, कुछ बंदे खुफिया पुलिस से खुद पकड़वाए और ये पूरा ग्रुप जो था 2 दर्जन से ज्यादा बंदे इनको उस जमाने में पकड़े गए थे। लेकिन उनमें से चंद बंदे जो है वो अभी तक नहीं पकड़े, 3-4 बंदे जो है। एक वो डैनियल कहता है, अब वो 55 सब ईयर का हुआ है। फिर एंस फॉल्कर है स्टाफ, वो 54 का है, 69 ईयर्स का हुआ है। और इस तरह बुरखार्ट गार्विक है, वो 55 ईयर्स का है। इन तीनों पे हुकूमत ने इनाम रखा हुआ था 1,50,000 का। एक जर्नलिस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तगदाओं में था, वो डैनियल क्लेटर के करीब पहुंच गया था। ये तीनों बर्लिन में थे, रहते थे और उनमें से एक जो है वो डैनियल क्लेटर, वो पिछले इतवार को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ लिया गया उसको। अब उसके बाद उसकी जो तलाशी वगैरह ली गई है उससे उनको 2 बार बाकी जो 2 हैं एंस फॉल्कर और बुरखार्ट गार्विक, उनका भी कुछ क्लू मिला है। तो इन दोनों को पकड़ने के लिए पिछली इतवार के दिन जो है A5 ऑटोवान जो है उसके ऊपर उन्होंने ब्लॉक करके तो इनको पकड़ने की कोशिश की। जो उनके पास इतलात थी कि ये दोनों बंदे पकड़े जाए तो अमसठ से आगे A5 के ऊपर, लेकिन वो हुआ नहीं। कई घंटे वो 15 ही
तो अभी बहरहाल इन दो की तलाश जो है ये जारी है, जो एंस फॉल्कर स्टाफ है और बुरखान गारवी। अब तक की इनकी ये कहानी है और ग्रुप वैसे ये खत्म हो चुका है। खान साहब, ये खतून जो पकड़ी गई है ये आम शहरियों की तरह रह रही थी, तो जर्मनी में तो घर वगैरह लेना बड़ा मुश्किल है। नहीं, आम शहरी की तरह नहीं रही थी। उन्होंने बताया कि भाई कभी ये लोग वो सर गंजा कर लेते थे, कभी वो पी कैप पहननी शुरू कर देते थे। इस किस्म की तब्दीलियां करके अनमेल्डिंग ना करवा के इतने बड़े शहर में लोग देखना, जिस जमाने में इन्होंने हमले किए उस वक्त ये नौजवान थे बिल्कुल। अब इनकी उम्रें जो है 60 साल 75 साल 70 साल हुई भी है, तो अब इनको पहचानना इतना आसान नहीं होता। तो इस लिहाज से वो लोग रह रहे थे। अच्छा, ये बताइए को पीछे लगी थी। एक दफा पुलिस मानती है कि उनके कैमरे ने बर्लिन के अंदर एक ब्रिज के ऊपर जो कैमरे लगे हुए होते हैं, उसमें एक बंदे को इसको डैनियल कैटरे को जो है उन्होंने पकड़ा था, उसकी तस्वीर आ गई थी। लेकिन बंदा हमें मिला नहीं उनको। उन्होंने पहचान लिया था कि डैनियल कैटरे ही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन बंदा उसके बाद भी नहीं मिला उनको। अच्छा, ये है कि भाई ये बताइए, कुछ लोग भी मदद करते हैं जिन बिल्डिंगों में रह रहे होते हैं, वहां पे लोग कहते हैं चलो बूढ़े हो गए, चुप करके रह रहे, तो रहते रहे, इन्होंने ग्रुप तो खत्म कर दिया हुआ। अच्छा, ये बताइए, ये पुलिस वहां तक पहुंची कैसे इस खतून तक? नहीं, वो एक जर्नलिस्ट पीछे लगा हुआ था। अच्छा। उससे कुछ उन्होंने लीक आउट की इसकी खबरें, वहां से उसको क्लू मिला है। और जो हम साए हैं वो बड़े परेशान है कि हम इसके दरमियान रहते रहे, उनके बयानात मैंने सुने। जाहिर आप शायद उनको नहीं जानते होंगे ना उस जमाने के, वो कहते हैं बहुत दोस्ताना रंग में बातचीत होती थी, बच्चों को मेरा कोई पढ़ाती भी थी साथ। हाँ, जाहिर है इन्होंने 98 के अंदर जो सर्कुलर निकाला था उसमें इन्होंने बकायदा लिखा था कि हम आम लाइफ की तरफ वापस जा रहे हैं। अब हमसे कोई खतरा नहीं है, हम कोई ऐसी एक्टिविटीज वगैरह नहीं खत्म हुए, ग्रुप ये हम टोटल खत्म कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हुकूमत ने इनमें से बहुत से लोगों को पकड़ा, उनको जेलें हुई। पुराने जो मुकदमात इनको पर लगे हुए थे, और अब भी जिसको पकड़ा उसको छोड़ेंगे थोड़ी, उसमें पुराना मुकदमात जो दोबारा चलेंगे बेस के ऊपर। हाँ साहब, बैंक की गाड़ियां लूटी गई, सुपरमार्केट जो है वहां पे भी लूटमार की गई। ये बताइए कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जर्मनी, और 30 साल लग गए एक को पकड़ने में, अभी 2 बाकी है। तो जर्मनी की तो पुलिस बड़ी फास्ट है, क्रिमिनल पुलिस है, और भी वहां पे ऐसी पुलिस है, तो इतनी देर लगने की क्या वजह? ये सारी तरक्कियां, ये सारी जो आपको हमने नजर आता है ना, ये आज के जमाने की बात है। जब 70 के जमाने में ये लोग एक्टिव हुए हैं, उस जमाने में जर्मनी की सड़कों में पुलिस नजर नहीं आती थी। आप कहीं चले जाए, कहीं पुलिस का वजूद नहीं था। यहाँ जराइम होते ही नहीं थे, जुर्म था ही नहीं यहाँ पे यूरोप में, ये जर्मनी के अंदर। अब भी आप छोटे शहरों में चले जाए तो कहीं पे आपको पुलिस नजर नहीं आती। तो ये तो अब आके ये टेररिज्म बहुत बढ़ गया, दहशतगर्दी बढ़ गई, इन्होंने भी इदारे कायम किए हैं और ज्यादा फाल हुए हैं। तो बहरहाल पुलिस की गलती तो है कि उन्होंने बंदे को इस तरह, ये तो नहीं कि वो ढूंढ नहीं रहे होंगे या उनको छोड़ दिया होगा, लेकिन बहरहाल एक चुप के बंदा, 1-2 बंदे रह लेते हैं। हमारे मुल्कों में भी क्राइम में लोग रहते ही हैं इस तरह। अच्छा, पुलिस का ये भी ख्याल था कि शायद ये किसी दूसरे मुल्क में जा चुके हैं ना, ये भी उनके ज़हन में चीज आ रही थी, जो मुझे बाहर चीज नहीं मिलती तो फिर ये भी लोग समझते हैं कि शायद दूसरे मुल्क में चले गए, यहाँ ना रहते हो। चलें खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, उम्र 65 साल है, और मेरा हाल वो बताया जा रहा है कि कुत्ता रखा हुआ था, और 2-3 टाइम ये अपने कुत्ते के साथ बाहर सैर के लिए जाती थी खतून। 65 साल उम्र, और अब इसे वहाँ पे जज के सामने पेश किया गया, और उसे जर्मनी में कहते हैं इंटरजुखनहाफ। अभी उसके बारे में तहकीक हो रही है, जिसे आप पाकिस्तान में रिमांड कह सकते हैं, वहाँ यहाँ पे मारते पीटते नहीं है। तो अभी पूछगिछ हो रही है, और उसके बाद पता चलेगा कितनी सजा होती है, क्या क्या जुर्म इन्होंने किए, कहाँ कहाँ ये छुपी, और कोशिश की जाए कि दूसरे साथियों के मतलब भी कुछ ना कुछ पुलिस के हाथ आ जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।